इंडस्ट्री में ये साइज जीरो का फिनोमेना आ गया है, एवरीवन स्टार्विंग देमसेल्व्स फॉर इट. आपका क्या टेक है इस पे? I wouldn't say everybody's starving themselves. I'd say people are a lot more health conscious, more fitness oriented. The look of heroines has changed now. Earlier, heroines would be like associated with being voluptuous and all in the right places and curvy. I think now that trend does not exist anymore. A model and an actress can have pretty much the same body, and it's appreciated. I mean, the audience is not craving for that extra bit of curve. So I personally can't starve nor strive to be skinny. I don't think it would suit me, so I'd never go for it. But I mean, yeah, if somebody's working that hard and getting to that space, great, very good. और आजकल देखा गया ये है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व करते हैं और उसकी पब्लिसिटी हो जाती है वेरी कॉन्शियसली. तो क्या ये न्यू ट्रेंड है पब्लिसिटी में, न्यू काइंड ऑफ पब्लिसिटी? देखिए ये एक बहुत दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. आई मीन इट्स वेरी एप्लीकेबल. एक आदमी, मतलब ये जनरल नहीं है. इट्स वेरी डिपेंडेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो इस पर कमेंट करना या ना कमेंट करना, नॉट माई स्पेस. मैन आई डोंट डू इट, सो आई वोंट से वेदर इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू और अ बैड थिंग टू डू. लेकिन अगर किसी को लगता है कि उनको करना है, सो ग्रेट. आई मीन एंड ऑफ द डे आप ही लोग वो पब्लिसिटी को इतनी आग दे देते हैं, तो लोग ये चीज़ें कर पाते हैं. सो इट गोज़ बोथ वेज. सो आई वुडंट से इट्स गुड और बैड. और जैसे आपने कहा कि पहली जो एक्ट्रेसेस थी वो वॉलuptuous एक्सेट्रा, लेकिन एक और एक क्लियर डिमार्केशन था. एक था जो वैम्प थी जिसको शी वाज गिवन द सेक्सुअल सिंबल, Right. और एक थी गुड गर्ल. लेकिन आजकल ये जो डिमार्केशन है वो नहीं रहा है. I think it's very good and it's very realistic because हर लड़की गुड नहीं होती completely या हर लड़की बैड नहीं होती completely. We all have shades. हम सब में ग्रे के शेड्स हैं. So I think it's a more realistic portrayal of a woman in Indian cinema, and I think it's something to celebrate and say कि what is a vamp and what is a heroine. I mean it really doesn't make any sense. शायद पहले ऐसे ख्यालात होते थे, ऐसी डिमांड थी ऑडियंस की, लेकिन आई थिंक इट्स ग्रेट कि ऑडियंस कैन एक्सेप्ट अ वुमन जस्ट एज शी इज़ गुड एंड बैड, विच वी ऑल आर.